सबसे ज़्यादा जो पिस रहा है इस वक्त वो सैलरीड क्लास है। आपने येलो लाइन, ब्लू लाइन, पता नहीं कौन कौन सी आपने लाइन का कर दिया कि हमें फ्री कर लाइनों में कितने पैसे देगा वो, अभी तक इसलिए कोई कैलकुलेट नहीं किए गए। हाँ, 400 रुपये हैदराबाद का, आप हो गए 800-1000 रुपये। 150 देखा जाए तो 150 के हिसाब से 300 तो पेट्रोल नहीं हुआ, लेकिन कीमतें डबल से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। हमारे जो अफसरान हैं वो करें कि हमने अपने खर्चे कम कर दिए। भाई आपकी गाड़ियाँ उसी तरीके से फ्यूल भरा रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत आसमानों को उनकी कीमतें छूने जा रही हैं और हुकूमत ने तीसरी मरतबा भी 24 रुपये बढ़ा दिया है पेट्रोल, और जिसके बाद 234 रुपये तकरीबन फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पंप्स के ऊपर सन्नाटा छा गया है, सड़कों पे ट्रैफिक ना होने के बराबर है। मेरे साथ मौजूद हैं अरमान साबिर। अरमान साबिर BBC उर्दू के रिपोर्टर रहे, उसके साथ डॉन अखबार के सीनियर तरीन रिपोर्टर के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इनसे पूछेंगे कि क्या पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, क्या उसकी ज़रूरत थी और क्या मज़ीद भी बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ ही कादिर मंगरी मेरे साथ मौजूद हैं, ये पॉलिटिकल हवाले से बड़े एक्सपर्ट हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती तो क्या इक़दाम किए जा सकते थे, और नून लीग की हुकूमत आई है तो क्या इक़दाम किए जाने थे जो नहीं कर सकी। तो सबसे पहले अरमान साबिर भाई से पूछते हैं। अरमान भाई ये बताएं, तीसरी मरतबा शहबाज शरीफ ने ये प्राइस बढ़ाए हैं, ये प्राइस जाके कहीं रुकेंगे या मज़ीद बढ़ेंगे? मुझे तो लगता है कि अभी चौथी मरतबा भी बढ़ेंगे, क्योंकि जो मेरी इकनॉमी, जो लोग जिनकी गहरी नज़र है इकनॉमी पर और इकनॉमिक अफेयर्स के ऊपर, उनसे मेरी कई मरतबा बात हो चुकी है इस मौजू पर, और उन्होंने कहा कि जी IMF के जो तकाज़े हैं वो यही हैं कि इसकी पेट्रोल के ऊपर से जितने भी जो सब्सिडीज़ दी गई हैं वो ख़त्म कर दी जाएँ। प्लीज़ मज़ीद जो है वो टैक्सेस जो थे, जो नहीं लगाए गए थे या कम कर दिए गए थे, वो भी उसी तरह से लगा दिए जाएँ जैसे वो तकाज़ा कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर तनाजुर में देखा जाए, और इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं वो भी अभी देखें, इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में 5 गैलन का हो गया है, $5 का 1 गैलन हो गया है, यानी कि 1 लीटर इस वक्त 1.371 पर लीटर है, और ये तकरीबन बनता है 280-85 के करीब। तो 285 रुपये अगर यहाँ पर नहीं भी हुए तो कम से कम 270-280 तक ज़रूर प्राइसेस जाएंगे। आप तो शहबाज शरीफ हुकूमत को फेवर दे रहे हैं। मैं फेवर नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुझे नज़र आ रहा है, जो कि इकोनॉमिस्ट को नज़र आ रहा है, जो इस वक्त माशी माहिरीन हैं, वो यही कह रहे हैं कि प्राइसेस जो हैं मज़ीद बढ़ेंगे और प्राइसेस अभी रुकने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि जो तकाज़े हैं IMF के वो यही कह रहे हैं कि अभी प्राइसेस मज़ीद बढ़ेंगे और ये 250 से क्रॉस करके 270-280 पे जाके कहीं रुकेंगे। अच्छा कादिर, ये बताएं कि अगर ये प्राइसेस बढ़ानी थी तो इमरान खान इतना ही बुरा था, तो फिर अगर शहबाज शरीफ ने आकर कौन सा कारनामा से अंजाम दिया, तो फिर इनको ज़रूरत क्या थी इक़्तिदार संभालने की? अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इमरान खान जब थे, इमरान खान का 3.5 साल के दौर में पेट्रोल 40 से कोई 50 तक जो है वो पेट्रोल बढ़ा है। इनके आने के बाद 21 दिन में जो है वो 84 से 90 रुपये पेट्रोल बढ़ा है। अच्छा, ये जब आ रहे थे उससे पहले आवाम को बड़े ख्वाब दिखाए गए कि हम आएंगे, पाकिस्तान की इकनॉमी जो है वो ठीक करेंगे, पाकिस्तान की इकनॉमी बहुत ख़राब है। इमरान खान ने जो है वो इकनॉमी को ख़राब कर दिया है। इमरान खान को कुछ पता ही नहीं है। चलो ठीक है, इमरान खान को कुछ पता ही नहीं है, इमरान खान नया था, तजर्बे कर रहा था। भाई आप क्या कर रहे हैं? आपने आने के बाद जो है वो कौन सी प्राइसेस की, आवाम को कौन सा रिलीफ दिया? आवाम जो है अभी भी जो है, जैसे पेट्रोल महंगा होता है तो महंगाई भी महंगी होती बढ़ती जाती है। तो अब क्या आवाम को आपने इसमें पूरा रिलीफ दिया? अभी भी आवाम को आप जो है वो दिन ब दिन खुशखबरी नहीं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हो कि हम हवा पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। भाई आप भी मुझे लगता है चंद दिनों के बाद 2000 के मुस्तहक हो जाएंगे जो हुकूमत देगी। सही बात है, हम वैसे भी हो गए हैं। 40,000 के लिए मरियम औरंगजेब ने कहा था 40,000 जिसके तनख्वाह है, हम तो कहते हैं। अब तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे से जो लाख कमा रहा है वो भी हो जाएगा। भाई सब हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप देख सकते हैं ये मेन शाहराह फैसल इस वक्त जो है वो ट्रैफिक का बड़ा भाव। जी हाँ, हम इस वक्त मेन शाहराह फैसल पे मौजूद हैं और ये तकरीबन 5 बज रहे हैं, यानी कि ऑफिस टाइम जैसे ही ख़त्म होता है आपको अंदाज़ा होता है कि पेट्रोल पंप पर कितना रश होता है। लेकिन आप ये पीछे देख सकते हैं, चंद एक गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें, इसके अलावा कुछ नहीं है। अफसोस की बात है कि हम मुल्क छोड़ के जा भी नहीं सकते। ये मुल्क हमारा है, इन चोरों का, लुटेरों का नहीं है। पेट्रोल डालने के क्या करे बंदा? चोरी डकैतियों में लगेगा बंदा।
10-15 हज़ार रुपया बंदा इधर निकाल लेगा तो नंगा नहाएगा क्या, नहीं छोड़ेगा क्या भाई। सर पहले 300 में आते थे और जाते थे और अब 600 रुपये में आ रहे हैं। अरमान भाई, आपने कहा कि जितने भी जो माहिरीन है वो ये कह रहे हैं प्राइस बढ़ेगी। प्राइस चलें ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं बढ़ती है, लेकिन ये जो शरह आप नर्ख बढ़ा रहे हैं चीज़ों के, दूध 170 रुपये, गोश्त आपकी पहुंच से बाहर हो गया है, मुर्गी आप खा नहीं सकते, मटन को तो छोड़ दीजिए आप, दालें महंगी हो गई, ये तो कंट्रोल कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पर जो ये हो क्या रहा है, यहाँ पर जो इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर हैं वो ये कह रहे हैं IMF की एक तो डिक्टेशन ले रहे हैं। भाई मान लेना, IMF की बात मान ली आपने। IMF की डिक्टेशन ले रहे हैं। IMF की डिक्टेशन लेने की आपको ज़रूरत क्या थी? आपने कुछ ना कुछ इस तरह की जो है, आपने जो गवर्नमेंट थी, चाहे वो नवाज शरीफ इसकी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट हो या इमरान खान की गवर्नमेंट हो, IMF से इस तरह की सख्त शराइत पर बातचीत क्यों की गई? और जब कर ली गई तो ज़रा ज़ाहिर है अब आपको करना तो पड़ेगा, चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट होती है या जो है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, अभी आपको करना तो पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास कोई राह फरार नहीं है। अगर आप राह फरार अख्तियार करेंगे तो मज़ीद जो है वो आप इसमें फंसते चले जाएंगे। ये ऐसी दलदल है कि इसमें आप फंसते चले जाएंगे। और अब अगर जो प्राइसेस बढ़ेंगे, देखें पेट्रोलियम की प्राइसेस ये होती हैं कि डीजल पे आगे जिस तरह से इस वक्त मैं सारी बातें मानता हूँ, 60 रुपये के करीब बढ़ाएं, आपकी सारी बातें मानता हूँ, 60 रुपये के देखें, ठीक है, मैं आपसे वही तो बता रहा हूँ कि जब ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ में बढ़ जाएगी, आप जो है पहले एक चीज़ 2000 रुपये में लेकर आ रहे थे, अब वो 3500 रुपये में लेकर आ रहे हैं, तो कॉस्ट तो आप ऑटोमेटिकली 3500 की कीमत लेना, आप तो 6000 रुपये बढ़ा देते हैं। दूध मतलब है सरकारी 120 था, 130-40 हो जाता, आप कितना फ्यूल प्राइस बढ़ेगा? फ्यूल प्राइसेस के साथ साथ देखें खुद साख्ता महंगाई का भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। हम जो है वो देखते ये हैं कि हर कोई अपनी अपनी जेब भरने के चक्कर में है। सबसे ज़्यादा जो पिसता है इसमें तबका वो सैलरीड क्लास है, क्योंकि उनकी सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं, जबकि जो लोग कारोबार कर रहे हैं या जो लोग कमा रहे हैं अपना मुख्तलिफ ज़राएँ जो सैलरी पर नहीं हैं, वो किसी न किसी तौर कुछ ना कुछ करके अपना प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो पिस रहा है इस वक्त वो सैलरीड क्लास है, और सैलरीड क्लास का इस वक्त बहुत बुरा हाल है। अच्छा कादिर, ये बताएं, कराची जैसा शहर 3 करोड़ की इसकी आबादी, पूरे मुल्क के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन तो हमारे यहाँ है ही नहीं बिल्कुल भी। अब एक आम शख्स या फैमिली जो रिक्शा ड्राइवर या स्कूल के लिए वैन या फिर ऑफिस आने जाने के लिए ख़वातीन, इन सब ने क्या रिक्शे या टैक्सीज़ के ज़रिए मंगवाते थे। फ्यूल प्राइस बढ़ गई है, आपके पास सर्विस है नहीं, महंगाई हो चुकी है, रक्शे वाला 3 किलोमीटर के 1000 रुपये ले रहा है। अच्छा, बदकिस्मती से कराची को ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो है बहुत ख़राब है। जो ग्रीन लाइन का बहुत कर रहे हैं, हमने बड़ा तोहफा दिया, ग्रीन लाइन का तोहफा कोई नहीं है। कराची शहर सबसे ज़्यादा तो पीनट के बराबर, हाँ 70% जो है आपको देता है रेवेन्यू। आपने उसको सिर्फ कराची में ग्रीन लाइन दे के आपने बड़ी, अच्छा आपने येलो लाइन, ब्लू लाइन, पता नहीं कौन कौन सी आपने लाइन का कर दिया कि हम इफ्तिताह कर लाइनों में लगा दिया ना। वो लाइनें अभी तक कहीं हमने दिखाई नहीं दी कि कहीं पे काम हो रहा है। चलो ठीक है, आए दिन हम देख रहे होते हैं कि इससे मीटिंग उससे मीटिंग। अब आप देख रहे हैं कि लोग जो अच्छे खासे जो गाड़ियों में आते थे बाइकों पे आ रहे हैं। कोई जो है वो मेरे अपने ऑफिस के बंदे कह रहे हैं कि अच्छा, इसमें भी मैं ये कहूँगा कि आपने लाइनों में तो लगा दिया है, वो भी जो है फॉरेन कंपनीज़ को दिया हुआ है, टर्किश और चाइनीज़ कंपनीज़ में इन्वॉल्व हैं। वो रेट जो है वो एक बंदा जो है वो मतलब एक स्टॉप के कितने पैसे देगा, और एक स्टॉप पे तो कोई उतरता नहीं है। ज़ाहिर है वो अगर मलीर से बैठेगा तो टावर उतरेगा, या यहाँ पर यहाँ शारे फैसल पे कहीं आके उतरेगा, तो कितने पैसे देगा वो? अभी तक ये कोई कैलकुलेट नहीं किए गए हैं कि कितने पैसे देगा। ट्रांसपोर्ट का अरमान भाई जो वजीर है ना, उनकी जानिब से कोई इकदाम नहीं किया कि धड़ाधड़ ट्रांसपोर्ट जो है आप चले जाएं। अभी सदर में जो किराया आज से 3 महीने जो किराया था 400 रुपये हैदराबाद का, अब हो गया 800-1000 रुपये। भाई 1000 क्यों ले रहे हो? बोला पेट्रोल की प्राइस, पेट्रोल तो 20 रुपये बढ़ गया, 40 बढ़ गया, 60 बढ़ गया, आपके 20 डबल तो नहीं हुआ। पेट्रोल डबल तो नहीं हुआ ना अभी तक। डबल प्राइस जो है, अगर 150 देखा जाए तो 150 के हिसाब से 300 तो पेट्रोल नहीं हुआ, लेकिन कीमतें डबल से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। उसकी वजह तो ये लग रही है ना कि आपकी जो बैड गवर्नेंस है वो भी तो एक रोल है उसका, तो बिल्कुल किरदार है। बिल्कुल अरमान भाई, एक और आपको पता है, याद होगा आज से जब PTI का दौर था 3 महीने पहले, आप वापस चले जाएं, जब बिलावल साहब का जो एहतजाज शुरू नहीं हुआ था, तो यहाँ पे आपने देखा था कोई वो साइकिल पे आ गए थे कुछ वज़रा के पेट्रोल के खिलाफ आ गए। पीपल्स पार्टी के लोग निकले थे, कुछ निकले थे, उसमें कुछ हमारे एक्टर भी निकले थे कि महंगाई होगी। मैं रात मैंने एक ट्वीट छोड़ा
कि भाई वो लोग कहाँ हैं जो पेट्रोल के लिए जो है वो साइकिलों पे आते थे, जो साइकिलों पे एहतजाज करते थे, वो कहाँ लोग चले गए। अच्छा, इसमें जब इन्होंने मार्च निकाला तो कहा कि हमारी मार्च की वजह से इमरान खान ने 10 रुपये कम कर दिए। चलो, इमरान खान ने 10 कम कर दिए, अब आप हो, आपने क्या रिलीफ दिया, आपने कौन सा एहतजाज किया, आप गवर्नमेंट से अलग हुए, क्या किया आपने अभी तक कुछ नहीं। कोई वज़रा जो है इस पर बात नहीं कर रहा, कह रहे हैं कि हमने जो है वो जिस तरीके से हमारे जो अफसरान हैं वो कह रहे हैं कि हमने अपने खर्चे कम कर दिए। भाई, आपकी गाड़ियाँ उसी तरीके से फ्यूल भरा रही हैं जैसे पहले भरा रही थी, लेकिन अभी भी हुकूमत में आप जैसे और मेरे जैसे लोग पिस रहे हैं, जो इनके जो खजाने में जो लोग हैं उनके पेट्रोल वैसे के वैसे। आप किसी वजीर के पैसे कम कर लें, कटौती कर लें पेट्रोल, उसके पास ज़राए बहुत हैं, उसे ज़रूरत नहीं है सरकारी खर्चे पर पेट्रोल लेने की। अरमान भाई, आखिरी बता दें, ये प्राइस जाएगा कहाँ तक भाई? देखें, जो माशी माहिरीन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये माशी माहिरीन कह रहे हैं। माशी माहिरीन ये कह रहे हैं कि इस वक्त प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 270-280 तक जाए। क्या मतलब है? मतलब हम साइकिलें ख़रीद लें? लगता है ऐसे ही हमें साइकिलें ख़रीदनी पड़ेंगी या पैदल आना पड़ेगा। और इससे देखें, अभी आप खुद देखें कि 234 रुपये हुआ है अभी, और ट्रैफिक कितना कम हो चुका है। अगर 250 लोग अपने दफ्तर नहीं जा पा रहे, मतलब दफ्तर नहीं जाना, पर खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। होगा क्या? आप ये सोचें कि होगा क्या? स्ट्रीट क्राइम कहाँ जा रहा है? स्ट्रीट क्राइम क्यों बढ़ रहा है? आप ये गवर्नमेंट ये सारे जो इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो उसको मद्देनज़र रख ही नहीं रही है गवर्नमेंट। जी हाँ, बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि अरमान साबिर और कादिर मगरी कह रहे थे, असल मसला लगता ये है कि अगर हुकूमत की तब्दीली से लगता था कि मामला तब्दील हो जाएंगे और हालात अच्छे हो जाएंगे, गुड गवर्नेंस हो जाएगी, तो वो तो नहीं हुआ। फिर शहरी एक ही सवाल पूछते हैं शहबाज शरीफ से कि अगर आपके कंट्रोल में नहीं था और आपको जब पहले से पता था कि हालात इस तरफ जाएंगे, तो फिर आपने हुकूमत को गिराकर हुकूमत आखिर ली क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर आपने पंगा लिया क्यों?